अखनो संप्रति कऽ रहल छथि और हुनका से जखन गप भेल वो कहलनि जाबे तक सांस चलैत रहत ताबे तक हम मैथिली लिखैत रहब, पढ़ैत रहब और काज करैत रहब। तो एहने मूर्धन्य विद्वान, हस्ताक्षर विद्वान हमरा सबके बीच डॉक्टर ललितेश मिश्र जी छथि। हुनका हम आग्रह करै छियै जे ओ मंच तक आबै और अपन आशीर्वचन हमरा सबके बीच प्रदान करथि। एहि बीच अहाँ सब देख सकै छियै जे सबसे पाछू में आदरणीय केशव भारद्वाज जी जे दिल्ली पुलिस के वर्दी में छथि, वो अपन ड्यूटी छोड़ कर ई कार्यक्रम में देखा रहा। वो डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी से रिलेटेड छथि और खूब नीक मैथिली बजै छथि और मिथिलाक्षर सेहो सीखने छथि। तो उनको स्वागत छथि। आओ आदरणीय डॉक्टर ललितेश मिश्र। मिथिलाक्षर अभियान तत्वावधान में हिंदी भवन में आयोजित एक सारस्वत सभा अध्यक्ष जी कैलाश कुमार मिश्रा जी, जिला प्रधान जी अजीत बाबू, अनिल बाबू और सभागार में उपस्थित समस्त मैथिली भाषा, मैथिली संस्कृति, मैथिली संस्कृति और मिथिला के भौतिक संपदा तकर आग्रही सम्मान ओकरा प्रति राखऽ वाला समस्त सज्जन वृंद के हम स्वागत करै छी। और हम भारी धर्म संकट में पड़ल छी। सम्मान प्राप्त तऽ बहुत पैघ गौरव के विषय छै, लेकिन से जो बाहर में भेटे तो शायद हमको छाती फूलल, लेकिन घरे में हम सम्मान पाबी बड़ा विप्रतिपत्ति के स्थिति हम कोना से धन्यवाद ज्ञापन करूँ, कोना हम अपन कृतज्ञता ज्ञापन करूँ, ओहो मुश्किल है। बेसी बात ओहो ठीक नहीं है, याद नहीं है तो अपने एक परिस्थिति बतबै छी। एक हमर परिचित भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित भेला, गया कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर चला, लेक्चरर रहे तो समय वो चयनित भेला, इंटरव्यू बोर्ड में गेला, उनका से बहुत रास सवाल राजनीति विज्ञान के पूछल गेल, तब बहुत समुचित उत्तर देलन। दक्षिणार्थी दक्षिण भारत के विद्वान की हुई बोर्ड में मेंबर रहे, सदस्य रहे, उनका पूछल कि आप एक चीज बताइए, it appears that you come from Mithila region, isn't it? तो कहते हैं हाँ हम Mithila region से आए छी, तो देश से चयनित भेल छी पढ़ल लिखल। तो कहते हैं कि सच नहीं है, ये मैथिल जन मिथिला भाषी विशेष बजै छै। मुश्किल में पड़ गया कि एकर उत्तर हम केना दिए कि नहीं ई बात सत्य नहीं छै, मैथिल बेसी नहीं बजै छै, ई कहब हुनका लेल कठिन। उत्तर देखिए कि पार्टली यू आर करेक्ट, आंशिक रूप से अपना के सोचाव अथवा कथन बिल्कुल सही है। एहि द्वारे जे मिथिला जागृत देश रहे, एहिठाम बड़ो सनातन काल से यज्ञ की चर्चा होइत रही है, यज्ञ में आहुति पड़ैत रही है, और जतेक रास से वेद, उपनिषद, पुराण एकर जे छंद सब छै, शब्द सब छै, सुभाषित सब छै, तकर उच्चारण से मिथिला क्षेत्र में बरोबर होइत रहलै। ई सब बजैत अभ्यास में बेसी बजबा के से ओकरा रोग जकाँ सेहो होइ छै। आप जतेक रास बैठ चुकला, तखन जे हम किछु बेसी बाजी, शायद हमर स्थिति बहुत दयनीय भऽ जायत, से हम बाजि नहि सकै छी, तहन हमरा से चीफ गेस्ट की बनौलन। हमरा बीचमे समस्त मिथिला हमर परिवार थी, हमर सौजन्य और सौमनस्य के भाव मिथिलावासी समस्त लोकक प्रति अछि। ओहिठाम हमरा सम्मानित नहीं करतहुँ तऽ बेसी बढ़िआँ, एहिठाम हम बेसी स्वतंत्र भऽ कऽ बजबाक स्थिति में होइत। संस्कृति एहन अजीब चीज छै जे एकर जे चर्चा करी विशद रूप से तो बड़ा अपने के आश्चर्य लागल। आब ओतेक समयो नहीं छै, बहुत समय भऽ चुकलै है, कवि सम्मेलन सेहो हेबाक छै, लेकिन दू तीन टा चारि टा बात हम कहऽ चाहब जाहि पर हमरा सबके ध्यान जायब आवश्यक।
मिथिला के जे संस्कृति छै तकरा बहुत रम्य आ तकरा महान कहल छै, लेकिन हम औरो एक दूटा देश के लोग के अपन संस्कृति प्रेम के वास्ते जानै छी। एकटा छै रूस में रहनिहार लोग ओकर जे अपन देश के संस्कृति छै तकर जे प्रेम अपने बुझबै अपने आश्चर्य लागत। संसार में एहनो लोग छै जे अपन संस्कृति से एहन प्रेम रखै छै। ओहिमे से एकटा नाम छै एलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन। एकटा उपन्यास लिखलनि कैंसर वार्ड, आ ओहिमे सोवियत सरकार के साम्यवादी सरकार के आलोचना केलनि कि स्वास्थ्य व्यवस्था एतेक लचर छै जे अधिकांश लोग जे बीमारी से ग्रस्त भऽ कऽ मरि गेल। ओहि पर एहन संयोग भेलै जे स्वीडन में ई उद्घोषणा भेलै जे नहि हिनका एहि उपन्यास पर से नोबेल प्राइज देल जाय। अब दूसरी सरकार जे साम्यवादी सरकार है ओकरा कठिनता ही भेटै जे देखू कि घरे में रहि के घरे के लोग के निंदा कऽ के उपन्यास में ओकरा चित्रित कऽ के दुनिया भर में नामो कमेला, नोबेल प्राइजो लेला, आ ई जटा स्वीडन प्राइज लेवले रूसी सरकार घोषणा केलकै कि जँ ई प्राइज लेवले सोल्जेनित्सिन रूस के बाहर जेता जिनका देश निकाला हो जेतै एक्सटर्मिनेशन। तो दुनिया के बहुत रास लोग तैयार भेलै कि हम अपन नागरिकता अपन देश के देबै दिया, लेकिन सोल्जेनित्सिन गेला ओथी केलखिन। पत्रकार सब पूछलखिन जे बाप रे एतेक पैघ विश्व स्तरीय सम्मान अपने के भेटल है, अपने किया नहीं जेबै? तो एकटा कथा कहलखिन। एक आदमी जाइत रहै, ओकरा हाथ में एकटा छोट सन लकड़ी के टुकड़ा रहै, लकड़ी बहुत दिन का रहे, सरल रहे, ओहिमे चीटी सब सेहो फड़ल, हाथ में वो पकड़ने रहे, वो चीटी ओकरा हाथ पर कटैत रहे। क्रोध में आबि कऽ से वो लकड़ी के से एकटा आगि के ओहिठाम अंगीठी वाला जगह छलै ओकरा फेंक दियौ। आ गौर से देखैत रहे जे ई चिट्ठी एखन हमर हाथ के बिन्ने छल, देखू जे आब ई आगि के लपट में ई कोमल जाय। चिट्ठी ओहि छेद से बाहर अबैत रहे, लपट देखैत रहे, फिर घुरि कऽ अपने घर में जाकर से वो अपन प्राणांत कऽ देलकै। लेकिन ओहिसँ संकेत हुनकर इएह रहै कि हम कोनो स्थिति में ई पुरस्कार नहीं लेब, हम वापस एकटा तऽ ई भाव छै। मिथिलावासी के अपन संस्कृति से बड़ प्रेम, बहुत आधुनिक भेलै मिथिला के लोग। आब अहाँ दिल्ली में बम्बई में मिथिला भाषी मैथिली भाषी लोग के देखबै तऽ कराची जल्दी बुझेबो नहीं करत जे ई मिथिला के लोग छै एतेक परिष्कृत और एतेक विद्या से भरल भऽ गेल छै जे आब ओहिमे अपने संदेह भऽ सकै। लेकिन ओकर सांस्कृतिक प्रेम केहन छै ओहने जेना एकटा समाज संग हम ओकरा उद्धृत करऽ चाहब। अंग्रेजी में से 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में से किछु कवि सबक एकटा दल भेल रहै जकर गुरु रहै जॉन डन। हुनका सबके कहल जाइ छै मेटाफिजिकल, पराभौतिक विषय के जानकारी देनिहार काव्य करिहार एहन मानैत रहे लोग जे जॉनसन ओकरा से एकटा टिप्पणी केने रहै पराभौतिक कविता लेखन में सन्नद्ध रहऽ वाला ई सब छै। एकटा अपन प्रेम कविता में की लिखने छै से अपना के देखियौ। ओ कोना पंडित कौशल झा के मिथिलाक्षर अभियान से जुड़े छै ओ पर विचार कयल जाय। वो कहने छथिन जे व्हेन बाय द स्कॉर अपन प्रेमिका के प्रेयसी के कहै छै जे व्हेन बाय द स्कॉर ओ मर्डरस आई एम डेड। जे अहाँ जे तरह से हिकारत से नफरत भरल दृष्टि से हमरा दिस देखै छी, अहाँ या नहीं सोचै छी जे हिनका से हम घृणा करबनि, नफरत से हिनका देखबनि तऽ ई ओहि से एक विक्षोभ में रहि कऽ मरि जेता। When by the sword, O murderess, I am dead. Then shall I come to thy bed. तकर बाद हम मरियो कह से जे बिस्तर पर हम पड़ल रहब ततऽ हम घुरि के चलब। लिपिवेत्ता मिथिला के जे लिपिवेत्ता सब छै ई लोकनि कहने छथिन जे हमरा सबके जे ई दूटा लिपि छल मिथिलाक्षर छल ओते 100 बरस से लोक से अवरुद्ध भेल छै ओकर विकास।
तेँ हमरा लोकनि अपन मिथिलाक्षर बिसरल जाइ छै। किछु विद्वान महान विद्वान सब मिथिलामे भेल छै जे ओ कारण बतौलखिन जे 1960 में मिथिलाके कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कऽ देल गेल छलै और तखन ओ शासन व्यवस्था ब्रिटिश हुकूमत के जे तखन सब कार्यकर्ता सब रहे वह लोग करैत रहथिन। ओ मिथिला में जे राजस्व व्यवस्था रहे तै पर दबाव देलखिन जे हिंदी के प्रश्रय दियो, देवनागरी के प्रश्रय दियो, अंग्रेजी के दियो, ढेरी क्लास वाट्सन स्कूल और राज स्कूल जे दरभंगा में खुले सबटा कोई अभियान में भेलै और नतीजा में छोड़ देलकै। लेकिन इहो सबटा बात भ्रामक और मिथ्या साबित तखन भेल जहन 1810 में पूर्णिया के कलेक्टर फ्रांसिस बुकानन अपन भागलपुर और पूर्णिया जिला के गजेटियर में बहुत स्पष्ट ढंग से लिखलखिन कि मिथिला के ही विद्वानों ने देवनागरी को अपनाकर और ये तीर्थाक्षर या त्रियुक्ता लिपि का उन्होंने बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण इसके प्रशस्ति का भार अवरुद्ध हो। अब ये सोचा जाए कि सबटा महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह पर सबटा आरोप रहे 1860 में कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन देला के बाद उनके शासन सूत्र भेटल रहे। उनकर जन्मे भेल छन 1858 ईस्वी आ ई घटना फ्रांसिस बुकानन ने लिखे छै 1810 गजेटियर। तो कहे की मतलब जे 100 वर्ष के इस तरह के उपेक्षा के शिकार से मिथिली या मिथिलाक्षर लिपि के नहीं भेल, बहुत पहले से भेल। किया भेल आश्चर्य है जे कौन परिस्थिति में रही से देखल जोगिनेश्वर ठाकुर के बाद विद्यापति ठाकुर और वो जो भागवत लिखने से भागवत की पोथी छन वो पोथी संपूर्ण पोथी मिथिलाक्षर में छे। बाबूराम सक्सेना के संग हरप्रसाद शास्त्री के संग कविश्वर चंदा झा पिंडारू छे घूम कर मिथिला के प्रत्येक रास से मिथिलाक्षर में लिखल साहित्य के संग्रह के जिनमें विद्यापतियों के लगभग 100 से अधिक गीत के संकलन से हो भेले वो सब मिथिलाक्षर प्रकार पर लिखल। अब भाषण में हम सब सुनते रहिए जे एकर लिपि के महत्व छै कि आइ काल्हि देखैत जे अपनो सब गाँव घर में गाँव के लोग कदाचित जाइत होइ आ कोनो मजदूर से काज करबैत होइ आ वो अगर निरक्षर हो तो ओकरा कहबै जे 10 बेर में से हमरा ओहिठाम तू एतेक टीका पहुँचा, लेकिन ओकरा तऽ गिनती अबै नहि छै। तो देवाल पर से खड़ी से लिखल एकटा डंटा एना, दूटा डंटा एना, तीनटा डंटा एना एवं प्रकार करै 3 बेर मालिक भेल। यह स्थिति से तखन भेल रहे जब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभ भेल। तो ई परिस्थिति उत्पन्न भेल जे आदमी के जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव होइ छै, सुख के होइ छै, दुख के होइ छै, सब अनुभव के संजोग के नहीं रखै छै, लेकिन किछ स्मृति के वो बचा कर रखना चाहे छै जे बाद में ओकरा हम स्मृति में राखी आ ओहि आधार पर बाद में एकटा परंपरा बनतै। ओहि परंपरा के आधार पर विकास है। ब्राह्मी लिपि के विकास लगभग वही आधार पर वही काल में भेले है। ओकर जे इतिहासकार लोग गणना केने छै से कियो कहने छै जे 3000 BCE बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व किछ कहे छै 3500 वर्ष BCE बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह से पूर्व से प्रचलन में भेलै जे एहि आधार पर कयल गेल। ओहूमे की भेलै जे ई लिपि दू तरह के एकटा लिपि भेलै ई जकरा हमसब ब्राह्मी कहै छियै तो वो राजकीय या व्यापार गतत और तकर फलाफल की भेलै से 51-52 में बाद में वो हम थोड़ा सा संक्षेप में कहि दे जे ओकर नतीजा की भेलै और ओकर पराभव आइ हम होइ ओहिमे की भेलै तो वो राजकाज के जे लिपि छलै तकरा तो ब्राह्मणी में वो सब प्राप्त और जे आन तरह की व्यापार इत्यादि से संबंधित क्रिया छलै ताहि लेल जे उपयोग में भेलै लिपि तकरा कहल गेलै मागधी। मागधी से हमसब बाहर भेल छी, मैथिली भेल छै और मागधी के आविर्भाव और उदय से संपूर्ण बिहारी क्षेत्र से भेल छै। इतिहासकार लोग से कहे छथि कि नहीं ई बात नहीं है। सिर्फ पहला
तीर्थाक्षर या मिथिलाक्षर के प्रमाण हमरा सबके जे भेटल से 950 अर्थात कहि सकै छी जे 10वीं सदी में से हमरा सबके एकर भेटल, जाहिमे सहोदरा क्षेत्र छै, नेपाल में छै, घटना ई भेल रहै जे महाराज नयन देव के शासनकाल रहे और वो पराजित हेबाक भय से मिथिला से भय के नेपाल के तराई में चढ़े चला है। वो सिमरौनागढ़ जे कि नेपाल के बारा जिला के अंतर्गत क्षेत्र पड़े छै, ओतय एकटा शिलालेख और जकरा कहै छै सहोदरा शिलालेख। ओहि सहोदरा शिलालेख में पहिल से मिथिलाक्षर के उपयोग के प्रमाण प्राप्त भेल। दोसर इतिहासकार सब जे छै ढेरी जुड़े छै, राहुल शंकराचार्य जन बहुत रास पाली भाषा साहित्य के से बहुत रास किताब लिख सब या फिर अन्य जगह से जे संग्रह भेले अलग अलग जगह में तय में देखल गेल जे ई सिर्फ 10वीं शताब्दी के कथा नहीं थी। 5वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध के जहन चलन चले तहू अपने सब तो बुझल है कि भगवान बुद्ध जे छै से अपन धर्म के प्रचार केला के बाद अंगोतराव क्षेत्र अंग से उत्तर वो क्षेत्र जे आप मने जल से जे भरल छल ततः वो गेल छला। अब वो क्षेत्र कोन जे वो छै सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मिथिलांचल वो मतलब गेल छल। 1200 अनुयायी के संग गेला और एकटा महिषी लग छै सतरवार गांव, ओहि ठाम से वो एकटा शैल और केनी एकटा निविष्ट ब्राह्मण के अतिथि बनला और साँझ में उनका दिनाव में भागवतों में या बुद्ध साहित्य के क्षेत्र में जो रेफरेंस सब है रेफरेंस में उनका कि कुछ ऐसा दिखाइए कि लगा कि कैसी दुनिया वो सब में लिखल है कि मोरे पान उनका मोरे की भांग के पात के कहते हैं मोरे पान को पीस कर भगवान बुद्ध 1200 अनुयायी के संग होकर खिला। ये हमारे कथा नहीं थी, आज जो भारतीय इतिहासकार ने लिखल थी। ये सबटा भगवान बुद्ध के अनुयायी सब थे वो महावक्तों में, शैक्षिक में, कैनी सूत्र में, ये सबटा बॉम्बे विश्वविद्यालय की पत्रिका में सबका छपल है। आपका काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, सर गंगानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में एक समस्त प्रमाण क्या नंबर तात्पर्य क्या छल ये लिपि हमरा लोग के अक्षर है तो हमरा सब के आलस्य के कारण छल गेल या एक पाछा पड़ गए एकर विकास नहीं भेल। आप देखियो लोग विकास में सन्नद्ध छी या लागल छी जे मिथिलाक्षर की प्राय हमरा बुझना 1971 ईस्वी में बिहार रिसर्च सोसाइटी में नहीं चल लेकिन हमर किताब पर काज करे चला है यूनिवर्सिटी से ठाम गेल रहे तो वही ठाम राजेश्वर झा वो क्लिनिकल स्टाफ छल लेकिन एतेक पढ़ै छला ओहि ठाम तो काशी प्रसाद जायसवाल जगह डॉक्टर एएस बस्तेकर ओकर अध्यक्ष रहे और बिहार रिसर्च सोसाइटी में लास्ट ICS इंडियन ICS बिहार के चीफ सेक्रेटरी श्रीधर वासुदेव सोहनी उनके अध्यक्षता में लोग कार्य कर 1971 ईस्वी में राजेश्वर झा इसका चर्चा राजीव वर्मा जी आदर के समय वो मिथिलाक्षर उद्भव और विकास और कोई में से प्रमाण सम्मत सबटा परिस्थिति के निकट मिथिलाक्षर के उद्भव बनावे किया के ऊपर की उद्देश्य चले और भाषा के विकास का ऊपर की मतलब है और वैज्ञानिकता कतेक हद तक है तकरा देखल शुरू में जे मिथिलाक्षर वो संकेत लिपि के बाद में से वो ध्वनि वाहक सेहो बनि गेलै जकरा हम सब अंग्रेजी शब्द के जे संयोजन होइ छै बाद निर्माण होइ छै से तो होइ छै अक्षर के मेल से पद बनै छै तो ओहि में ध्वनि या फोनेटिक्स जकरा अंग्रेजी में हम सब कहै छै ओकरा फोनेटिकली ओकरा कोना उच्चारित कयल जाय तकर विज्ञान से संबंधित
जे ओ वैज्ञानिकता मिथिलाक्षर में कोन प्रकार के छै से आ सकत। एकटा दोसर घटना और कहै छी बहुत महत्वपूर्ण जे इस तरह से हमरा सबके ध्यान देने मिथिलाक्षर अभियान हमरा चला रहल छै, लेकिन दूटा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जो मिथिला के मतलब मिथिला के छै एगो तो मिथिला के नहीं छै, लेकिन ई कतेक भारी काज जेने छै से अपने एकटा छै विनय झा। हम परिचय नहीं है, लेकिन उनकर काज जे हम देख रहे हैं पहिल बेर मिथिलाक्षर के फाउंट निर्माण करें 7-8 प्रकार के निर्माण करें जगह मिथिला में आबियो होइ छै और नेवारी भाषी जे नेपाल के तरह वाला क्षेत्र छै ततो ओकर उपयोग छै, लेकिन विनय झा के नाम उपयोग नहीं छै चर्चा हां कमे बहुत, लेकिन हुनकर अवदान अहाँ देखबै कतेक कठिन छै। दोसर मिशिगन विश्वविद्यालय में इतिहास के प्राध्यापक छै डॉक्टर अंजुमन पांडे। वो जे काज केना छै से काज त कियो नहीं केने छै। भारत सरकार के हालत से हो गई है 2003 में कि भारतीय संविधान के जो 22 का भाषा का स्वीकृति भेलै ओहि सूची में 2003 में मैथिली के सम्मिलित कयल गेलै। फिर घोषणा भेलै जे एकर संयोग विकास और एकर जे सुविधा छै तकरा बढ़ावा के लिए कयल जेतै। 2014 ईस्वी में अपना का आश्चर्य है सबटा हम नहीं होने छी, लेकिन जो में परिचित लोग सब छै हमर सब कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर शशिनाथ जी ओकर मेंबर रहे। ई भारत सरकार बनल छै, ओहिमे से रत्नेश्वर मिश्रा इतिहास के प्राध्यापक मिथिला विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष वो छला है। दूसरा बात जे छै से ओहिमे डॉक्टर रमन झा मैथिली विभागाध्यक्ष रमन जी से चला इनका सबके देल गेल जे की वो शिक्षा में जते से मैन्युस्क्रिप्ट्स मिथिला में भेटल आ जे स्क्रिप्ट से रिलेटेड जे डॉक्यूमेंटेशन छै ओकरा से कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा ललित नारायण विश्वविद्यालय में जमा कयल और परिशोध अन्वेषण हो और ओकरा से विद्वान लोग विचार कर देखे जे लिपि के कोना बढ़ा जाए। वो 14 में शुरू भेल 22 ईस्वी में रमन जी जब रिटायर केलक तो हुनका में पूछलिए जे की कऽ के छोड़लिए मतलब सरकार के चिट्ठी अबैत रहलै जाइत रहलै होइत रहलै, लेकिन 2019 में यह अंशुमन पांडे मिशिगन में ई की केलनि तऽ जतेक रास स्क्रिप्ट सब छलै कोई स्क्रिप्ट के एकटा छै ओकरा कहै छै ग्लोबल कंसोर्टियम ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स स्क्रिप्ट्स कोई कंसोर्टियम में जतेक रास खास कऽ के ई दीर्घता वाला जे छलैया से ओ देखलखिन आ सबसँ पहिने ओ रिप्यूट केलखिन जे केओ ई अपवाद करै छै जे ई असमिया से निकललै तऽ बंगला से निकललै तऽ ई बंगला प्रोटो बंगला छै ई सब गलत बात छै, स्वतंत्र छै और ओहिमे 23टा शब्द समुच्चय स्वर आ व्यंजन के मिला और वो सिद्धो के जे एकटा अक्षर शब्द छै ग आ एकटा शब्द छै र आ दुनू के मिला के देखल जाए तो हमके बुझाएल जे कोनो भारतीय आदमी भारतीय भाषा से संबंधित जे कोनो स्क्रिप्ट छै लिपि छै ताहिमे दुनू शब्द के प्रचलन छै कि मैथिली मिथिलाक्षरे टा एहन छै जाहिमे 23टा के प्रमाण है और वो भारत सरकार के भारत सरकार भारत सरकार घायल है अमेरिका सरकार के अपने पूछब एतेक रास कहानी कह देली भारत सरकार किया नहीं देलकै किया नहीं बुझलिए तू बुझलिए सत्यानाम अब बुझैत रहबै लेकिन तभी से बहुत फर्क 1951 ईस्वी में जब राज्यसभा के पुनर्गठन होइत रहे तो अपना के याद है दूटा एहन क्षेत्र छै 3टा ओकर जे संकल्पना छै भारत सरकार के ओकरा 3 कोटि में विभक्त केने छै क ख ग में से हिंदी भाषी छै बिहार तकर बाद से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इत्यादि आ ख में छै गुजरात मराठावाड़ क में जे छै ओहिमे छै कर्नाटक ओहिमे छै तमिल ओहिमे छै तेलुगु ओहिमे छै मलयालम आ ई सब बढ़ गेलै जे जाते कहाँ हमरा भाषा के आधार पर हमरा बांट के
राज्य सत्ता हमरा हाथ में नहीं दे तो हम नहीं मानब जे हम देश में छी। अपना तो याद है कि राज्यसभा के पुनर्गठन भाषा के आधार पर, और हमारे तो स्मृति खत्म हो गई 100 साल पहले 1810 में पंडित जी लोग हैं। हालांकि हम पंडित जी सबके प्रति बिल्कुल नत भाव से रखे छी, एहि दुआरे जे मैथिली साहित्य के थोड़बोटा अपना देखे छी स्वरूप ओकरा बचा कर अथियो रखले, तो पंडिये जी लोग के रखले, महामहोपाध्याय मुरलीधर झा रखले, वो अनूप मिश्र लिखले, वो महामहोपाध्याय उमेश मिश्र लिखले, ये सब गोटा पंडित छथि। विद्यापति जो मैथिली के एतेक समृद्ध केलनि तो कोनो मैथिली के कवि है, वो तो संस्कृत के पंडित है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर संस्कृत के पंडित है, वह तो मैथिली को बचा कर रखले जे आइयो हम मैथिली मिथिलाक्षर करै छी, तो मैथिली तो कतौ चल गेल छलै तकर पता। आधुनिक काल में 1905 ईस्वी में मिथिला से भाग के जेना हमरा लोकनि दिल्ली में छी, तो पंडित वर्ग से बनारस पहुंचला, काशी ओहि समय में मिथिला के ऑक्सफोर्ड में लोग पढ़ाई लिखाई करैत रहे, आ ओही ठाम या मिथिला मोद नाम की पत्रिका के माध्यम से मैथिली भाषा की उन्नयन के काज के 1950 धरि अबैत वो पंडित जी सब तखन 2-4 गोटे बड़ा उद्भट लोग मिथिला में भेल छै, जिनका हरदम स्मरण करब हमरा सबक कर्तव्य छै। रामानंद झा अंग्रेजी के प्रोफेसर, आइयो जे अपने मिला जुला कर देखबै 10 का नाम जोड़ लियो, जे कहन इलाहाबाद में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अमरनाथ झा अंग्रेजी के लोग, गंगानाथ झा अंग्रेजी के लोग, तकर बाद से समाजशास्त्र के लोग, इतिहास के लोग, और जिस सेनानी का अपने का आश्चर्य लागत में सब व्यक्ति के नाम सच्चिदानंद सिन्हा के नाम अपना सुनना है। पटना विश्वविद्यालय में मैथिली के स्वीकृति होते, तो भोला लाल दास के कहला, शंकर दास के कहला मैथिली के स्वीकृति भेटते, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैथिली के स्वीकृति के देते, तो वो जे रियासत छलै बंगाल वाला चौधरी परिवार जे छै से 1,50,000 टका ओहि समय में कलकत्ता विश्वविद्यालय में जमा कयलनि, तखन मैथिली के पढ़ाई शुरू भेल। हमर कहबा तात्पर्य छै जे मिथिला लोक कवियो से बहुत संलग्नता से अपन अधिकार के बात कर छोड़ि। आब एखन की दिक्कत छै जे एखन जे अहाँ कहबै मिथिला क्षेत्र से अबै वाला एमपी के जे पार्लियामेंट में विधानसभा में अहाँ कहियो कि हम यूनिक हमर तय भ चुकल है मिशिगन विश्वविद्यालय में, हम तो बेर लिखल जा रहा है कि भाई एक बोले से स्क्रिप्ट से मान्यता देल जाए, तो हम क्या नहीं कर पाबे सरकार पर दबाव भी जवाब सुनी। हमरा एक गोटे से बात भेल कि अहाँ की चाहै छी 1950-51 वाला भाषा के आधार पर फिर से बंटवारा यूपी का टुकड़ा हो जेतै, कतौ भोजपुरी हो जाइ छै, कतौ ब्रजपुरी हो जाइ छै, कतौ मैथिली हो जाइ छै, ई केना चलतै? ई चलतै देश प्रति नहीं है। आइ तक नहीं भेल। सुमन पांडे का हम धन्यवाद दै छी अपने इस सभागार में अपने सबके सोझा में जो वो इतनो हिम्मत एक बेचारे के गेलन जे मैथिली लिपि के प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठापित करबाक लेल जो विदेशों में रही कर मिशिगन यूनिवर्सिटी में नहीं कऽ सकै छलाह, वो हमरा लोकनि नहीं करै छी। जेना हम कहलहुँ जॉन केन की कविता जे अपन संस्कृति, अपन भाषा, अपन देश के प्रेम के कारण, अपन लिपि से प्रेम के कारण सजीवन बा मैथिली साहित्य संस्थान पटना में जे छै मैथिली साहित्य संस्थान ओहो लोकनि सब काज करै छै जे कम से कम से एकरा चलन में आनि कऽ सबके जनता में दऽ से हम इस प्रकार के कह सकै छी ने जे हम अपन से लिपि के बचा के रख सकै छी अपन घर में, भले एकरा सरकारी मान्यता एखन नहीं भेटल लेकिन कहियो न कहियो अपने को बुझल है जे एखन दिन संसार में 2000 भाषा में से आधा से बेसी भाषा मृत हो चुकल छै, ओकर अब ओकर तो अस्तित्व नहीं छै। एखन जे दुनिया में सबसे बढ़ल चढ़ल भाषा छै जकरा सबसे बेसी दुनिया भर में बाजल जाइ छै वो अंग्रेजी नहीं थिके, फ्रेंच नहीं थिके, जर्मन नहीं थिके, रसन नहीं थिके, चीनी भाषा थिके मंडारिन। वो सबसे पैघ संसार के भाषा स्वतंत्र लिपि छै और वो लिपि के आधार पर लगातार कर रही है। हमरा लोकनि परिस्थिति भऽ सकै छै जे नहीं छी लिपि
इशारा दो किछ नहीं ऐसा विषय मतलब, लेकिन मैथिली हमर कोई विषय नहीं छल, लेकिन मातृभाषा से प्रेम रहला के कारण जब तक पढ़वानी इच्छा करैत रहै छी, ओ प्रेम तऽ क्या रहैए के लोग छी से पहिने स्वीकार करै छी। कोनो भाषा जाधरि ओकरा अहाँ से मल्टीलिंगुअलिटी से नहीं जोड़बै, ओकरा एक भाषा से दोसर भाषा में ओकर अंतरण नहीं करबै, तो अहाँके की खूबी अछि, की विशेषता है। अहाँ बड्ड सुंदर मैथिली में भाव के से प्रस्फुटन करै छी, अहाँ ओकरा रखै छी, ई दोसर लोग केना बुझत। ओ मैथिली तो जानै नहीं छै, तो ओकरा या तऽ तमिल में ओकर अनुवाद करियौ, या अंग्रेजी में करियौ, अथवा मराठी में करियौ, अथवा कोंकणी में करियौ, सिंधी में करियौ, तब नहीं हेतै। ई काज मिथिलावासी सब कमला बलान से बहरेबे नहीं करता, ई मिसिसिपी नहीं चलता, ई सीन नदी जे फ्रांस में छै तैका ई नहीं चलता, टेम्स लगी नहीं चलता। ई रहता कमला बलान में, फूल में, पात में, सिंगार में, महादेव में, गौरी में, शिव में, मैथिली वर्षे एकदम दुनिया के संग कदम से इस समय से मैथिली के एहन लागल जे जहन प्रतिनिधित्व करे वाला जे विश्व कवि सब जे इस्तेमाल करै छै तकरा बराबर में मैथिली छै कि नहीं छै। एग्जैक्टली तेना तऽ नहीं छै, लेकिन हमरा रहै जे कनिटा हिम्मत बढ़ल जाए तऽ हम नवका नवका लोक सबके चुनलियै। विद्यापति गान भेलै, गोविंद दास के ढेरिक भेलै, उमापति के ढेरिक भेलै, हर्षनाथ ठाकुर बहुत भेलै, लेकिन ये नवका लोक सब जे लिख रहलै है शिविर ठिकान से लिख रहलै है कि मजा कर ताहि लेल से हम किछु गोटे के 55 गोटा कवि के हम एकटा अनुवाद अंग्रेजी में प्रस्तावित केलियै। कवि में एक गोटा परिचित लंदन विश्वविद्यालय में हमरा फोन केलनि, ई तो बहुत बढ़िया काज हम केलहुँ जे एकरा अमेजॉन पर हम देखलियै, फ्लिपकार्ट पर देखलियै एतेक परिचित भेलै है, हमरो आकर्षण भेल जे पहिले बेर से ई पोएट्री के कलेक्शन अंग्रेजी में अनुदित होते रहे। लेकिन हम एक चीज हमसे पूछना चाहते हैं, मैथिली में क्लासिक छै एकटा, हम बड़ा मुश्किल क्लासिक छै कि नहीं छै, मुश्किल के स्थिति छै। अब हम विद्यापति के नाम लऽ के जे पार उतरबै तऽ नहीं का, अब हम चंदा झा के नाम से होकर हम पार नहीं उतर सकते छी। राजकमलों ललितों के युग समाप्त हो, अब नवीन नव तरह की संकल्पना है, नव तरह के प्रगति है, दुनिया में अनेक प्रकार के समस्या है, कॉस्मोपॉलिटन जो हमारा आउटलुक नहीं है तब कविता को हम कह रहे हैं। लिपिएटा के काज में भाषा के संवर्धन, भाषा के सौंदर्य बढ़ावा के कार्य करवाते मिथिलाक्षर अध्ययन दोसर बाबू चलते छै, बहुत रास लोग छै असल अभियानी याद छै जे बिना कोनो पुरस्कार के, बिना कोनो सम्मान के सिर्फ अपन मातृलिपि से प्रेम, मातृभाषा से प्रेम से ई लोग प्लावित होकर ई तरह के काज करे छै। उनकर जतेक हम प्रशंसा करी से कम है। अपने के बीच में उपस्थित छी, हमरा देते बहुत सौभाग्य क्षण छै। एकटा संस्कृत बहुत सुंदर भाषा छै, वो अपने के कहै चाहै छी छोट छोट कीड़ा के कतौ बोल होइ छै जे भगवान के मान पर या देवी के मान पर छै नहीं होइ छै, लेकिन वो चढ़ि जाइ छै कोना तो वो अपने संग संग जे फूल सब ई सब बैसल छै, फूल में बसिया के मैथिली देवी के मस्तक पर छै या मंच पर ठाढ़ होकर भाषण कर रहल छी।